ठीक है, शुरू किया जाए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है, ये था लास्ट क्लास की लास्ट बात, है ना, कि फंक्शन डिफाइन कर दिया r गोज टू q, q इज सेट ऑफ रैशनल नंबर, और कह रहा है कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस है और सिर्फ रैशनल वैल्यू ही लेता है। या इसी का दूसरा स्टेटमेंट ये होता कि फंक्शन एज्यूम्स, या इसी का दे देगा ऐसे। दोनों क्वेश्चन एक ही है कि f(x) एज्यूम्स रैशनल वैल्यूज ओनली या इरेशनल वैल्यूज ओनली, ऐसे दे देगा, रैशनल वैल्यूज ओनली, है ना। ये डेफिनेशन नहीं दे करके f इज सच दैट r गोज टू q, ये नहीं दे करके आपको सीधा कहेगा f(x) एज्यूम्स रैशनल वैल्यूज ओनली। तब भी आपको यही करना है। इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू सिर्फ रैशनल होती है। इसका मतलब फंक्शन कभी किसी कीमत पर अपने वैल्यू को चेंज करने का सोच भी नहीं सकता है। रीजन कि रियल नंबर का सेट इतना डेंस सेट होता है कि किसी भी रैशनल नंबर का पड़ोसी कौन सा नंबर है वो उस नंबर को भी नहीं मालूम है ना। उस नंबर को भी उसकी जानकारी नहीं है, तो उसके बगल में कौन बैठा हुआ है, रैशनल की इरैशनल। ठीक है, तो इसीलिए फंक्शन हैज टू बी कांस्टेंट, देयर इज नो थर्ड चॉइस, कोई और चॉइस ही नहीं उसके पास। इसीलिए f3 पाई, f पाई 3 था, f3 भी 3 ही होगा, है ना। ये f3 इक्वल टू पाई नहीं कहेंगे, तो यूजुअली अटेम्प्ट करते हैं कि f3 इक्वल टू पाई कहें, लेकिन ये गलत जवाब। ठीक है, हीट एंड ट्रायल से जो करेगा तो कहेगा कि f पाई 3 होता है तो f3 पाई होता होगा, जबकि नहीं, फंक्शन हिल ही नहीं सकता है। f(x) हैज टू बी 3 फॉर ऑल x। दूसरा देखिए, ऐसे ही कहता है इफ एन ऑड फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहता है कि देन फाइंड f0। f0 0 पर वैल्यू क्या होनी चाहिए? ऑड फंक्शन कहता है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 पर कॉन्टिन्यूटी की बात करें तो देखिए एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? लिमिट h अप्रोचेज 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 माइनस h। यही कहेंगे, दिस विल बी लिमिट h अप्रोचेज 0, फंक्शन ऑड है तो माइनस ऑफ fh, f माइनस h इज माइनस ऑफ fh। लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। राइट हैंड लिमिट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? लिमिट h अप्रोचेज 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0 प्लस h, मतलब लिमिट h अप्रोचेज 0 fh। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के लिए पहले ये दोनों तो बराबर हो जाए, है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट करे तो ही कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, वरना इग्नोर इट। तो फॉर कॉन्टिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, एंड फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट टू बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट क्या होना चाहिए? लिमिट h अप्रोचेज 0 fh मस्ट बी 0, क्योंकि एक दूसरे का नेगेटिव है। तो बाय द वे कोई नॉन जीरो नंबर हुआ तो एक 2 होगा तो दूसरा -2, एक 5 तो दूसरा -5। तो इसीलिए दोनों बराबर हो, उसके लिए जरूरी क्या है कि लिमिट h अप्रोचेज 0 fh हैज टू बी 0, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन शुड आल्सो बी 0 फॉर फंक्शन टू बी कंटीन्यूअस। तो ऑड फंक्शन कंटीन्यूअस है तो इसका मतलब 0 पर वैल्यू आपको दे दिया, है ना। क्या देगा कि ऑड फंक्शन इज कंटीन्यूअस एवरीवेयर, 0 छुपा लेगा। तो कहीं पर आपको जरूरत हो किसी एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू की, तो f0 इज 0, इसका यूज करिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और कहता है ऐसे ही कि इफ fx y इक्वल टू fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ठीक है, बट y इक्वल टू मॉड fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो कह रहा है आपसे कि देन फाइंड
एफ ए if limit x approaches a fx each l and this is non zero now, ये जीरो नहीं, मतलब fx की लिमिटिंग वैल्यू है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन वो वैल्यू उस पॉइंट पर की वैल्यू के बराबर नहीं है, तभी जाकर के डिसकंटिन्यूअस हुआ होगा। लेकिन मॉड fx कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, ये भी बता दिया आपको। मॉड fx कंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो, वरना मॉड लेते भी तो भी प्लस इन्फिनिटी का मॉड लेते तो माइनस इन्फिनिटी आता है, सॉरी माइनस इन्फिनिटी का मॉड लेते तो प्लस इन्फिनिटी आ जाता, ऊपर आ जाता, बस इतना ही फर्क पड़ता। लेकिन पहले भी खुला था, अभी भी खुला रहेगा, अभी भी उसको कंटिन्यूअस नहीं बनाया जा सकता। तो इसीलिए चूंकि मॉड fx कंटिन्यूअस है तो क्या दिया, इसका मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू जो होगी इक्वल है तो फाइनाइट ही है, इसीलिए fa की वैल्यू आप बता सकते, ठीक। और l बता दिया कि जीरो नहीं है, मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए क्या क्या पॉसिबल केस है। फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है a पर, तो इसका मतलब a पर ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, या तो ऐसा हो, है ना, और a पर गैप होगा, ये आपका x इक्वल टू a है। l पॉजिटिव है तो a के करीब में ही वैल्यू होगी l, ठीक है, ये y इक्वल टू fx है। अब इससे आप मॉड फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या करेंगे कि जो भी पोर्शन इसका x एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज x एक्सिस में ले लेते हैं, और जो ऑलरेडी ऊपर है ऊपर ही रहेगा, इस पोर्शन का मिरर इमेज ये आ जाएगा, हो गया। और मॉड फंक्शन कहता है कंटिन्यूअस हो जाता है x इक्वल टू a पर, इसका मतलब a के करिस्पॉन्डिंग पॉइंट, कर्व का पॉइंट उतना नीचे रहा होगा जितना ऊपर एक ब्लैंक होल है, जिससे कि मॉड लें तो ये इस गैप में आकर के बैठ जाएगा, ये फंक्शन को कंटिन्यूअस बना देगा। तो a के करिस्पॉन्डिंग पॉइंट ये उतना ही नीचे था, समझ गए, जितना ऊपर एक ब्लैंक सर्कल था, ब्लैंक होल था, ठीक है। तो इस केस में एक बार फिर से समझा बता देता, fa इज माइनस l। यहाँ मैंने ये कहा कि पहले जो fx हमने ड्रॉ किया था उसमें इस जगह पर ब्लैंक होल था, खाली था, क्योंकि जो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है वो उस पॉइंट पर की वैल्यू के बराबर नहीं है, इसीलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, तभी लिमिट एग्जिस्ट, और वो लिमिटिंग वैल्यू l दिया हुआ है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दिस कहता है फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, रॉन्ग यही हुआ है कि a पर फंक्शन की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर नहीं है। लेकिन दूसरा इंफॉर्मेशन कहा कि जब फंक्शन का मॉड लेते हैं तो कंटिन्यूअस हो जाता है, उसमें इस तरह का गैप नहीं दिखता है। इसके पीछे राज क्या होगा कि a के करिस्पॉन्डिंग पॉइंट fx में उतना ही नीचे रहा होगा जितना ऊपर ये ब्लैंक सर्कल है, ब्लैंक होल था, जिससे कि मॉड का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या करते हैं कि fx का ग्राफ प्लॉट करके fx के ग्राफ का वो पोर्शन जो x एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज x एक्सिस में ले लेते हैं, तो मिरर इमेज और जो ऑलरेडी ऊपर था ये मिल करके मॉड फंक्शन का ग्राफ दे देगा, समझ गए, ठीक है। कि मॉड फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना हो तो रिमूव मॉड, y इक्वल टू मॉड fx को प्लॉट करना है, तो fx पर से मॉड को हटा दीजिए, उस y इक्वल टू fx को प्लॉट कर लीजिए, y इक्वल टू fx के ग्राफ का वो पोर्शन जो x एक्सिस के नीचे है उसकी मिरर इमेज x एक्सिस में ले लीजिए, है ना। तो जो मिरर इमेज है और जो ऑलरेडी ऊपर था ये मिल करके मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ दे, समझ गए। तो मॉड लेने के बाद कहता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता है, उसके पीछे वजह यही रही होगी, ये जो a के करिस्पॉन्डिंग पॉइंट फंक्शन का है, a पर जो फंक्शन की वैल्यू रही होगी ऐसी रही होगी, जिससे उसे प्लॉट करें तो l यूनिट नीचे प्लॉट होगा। अब इसका कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a कॉमा माइनस है, तो fa की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस है, क्योंकि l नीचे है, ठीक है। या दूसरा ऐसा हो सकता है
कि एल नेगेटिव होगा तो फंक्शन ऐसे रहा होगा, ये इस तरह का होगा, है ना। ए पर ब्लैंक सर्कल है, मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कहता है कि मॉड लेने के बाद फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तब फिर मॉड लेने का तरीका यही है कि जो भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे है ना, उसकी मिरर इमेज आप ले लेते हैं। ये मिरर इमेज होता नीचे वाले का, तो मिरर इमेज और जो ऑलरेडी ऊपर है ये मिल करके मॉड फंक्शन का ग्राफ दे देगा। इसका मतलब ए के करिस्पॉन्डिंग जो पॉइंट रहा होगा वो ऐसा रहा होगा जिससे कि नीचे वाले पोर्शन का मिरर इमेज ले तो उसका ब्लैंक सर्कल का मिरर इमेज यहीं पर पहुंच जाए। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, अब गैप भर गया। डिसकंटिन्यूअस का मतलब कहीं गैप दिखे। ग्राफ ड्रॉ करते समय जहां पर पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूटी का मतलब सिर्फ इतना है ना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड बाद में, बात की बात। पहली बात यह है कि while drawing graph of the function if one need not remove pen from the paper, ठीक है, then function is continuous at that point, है ना। और जहां पर पेन उठाने की जरूरत पड़ जाए ग्राफ प्लॉट करते समय, इसका मतलब वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो इसके पीछे वजह यही रही होगी। अब देखिए, अब यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू जो रही होगी यही एल है लिमिटिंग वैल्यू। अब ये लेंथ लिखेंगे तो माइनस एल होगा, है ना। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स, ये कहता है एल है और एल नेगेटिव है। इसका मतलब ये लेंथ कितना लिखेंगे, माइनस एल, है ना। माइनस लगाने में डरते नहीं है, नीचे है तो लेंथ जो लिखेंगे माइनस ऑफ कोऑर्डिनेट, माइनस ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन इज वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज नेगेटिव, माइनस एल, ठीक है। तो इसका मतलब ये कितने हाइट पर रहा होगा, एल हाइट पर। इसका मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या रहा होगा, ए कॉमा एल। तो एफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए कॉमा माइनस एल, माइनस एल डिस्टेंस है ना। एल तो नेगेटिव है, माइनस एल डिस्टेंस होगा ए कॉमा माइनस एल, एफ ए इज माइनस एल। तो किसी भी हालत में जो ए पर फंक्शन की वैल्यू होगी, जो भी लिमिटिंग वैल्यू है उसके अपोजिट साइन, तभी एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन मॉड एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस। सर ग्राफ पैराबोला क्यों लिया है? पैराबोला नहीं लिया, कौन कहा पैराबोला है। छोटा सा एक पोर्शन बना लिया, लाइन नहीं बनाया, कर्व बना दिया। इंटेंशन नहीं है ऐसा कि पैराबोला लेना है, कुछ ना कुछ तो होगा ना। मेरा सिर्फ मतलब इतना था कि कुछ पोर्शन ऊपर है कुछ पोर्शन नीचे है, पैराबोला लेना मकसद नहीं था। अब समझ गए, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो, ये सर ऊपर नीचे रहना जरूरी है? नहीं है तो कोई बात नहीं है। मैंने लिया कि मॉड फंक्शन का ग्राफ आपको बता दूं उसके लिए, ठीक है। हमें सिर्फ ए से मतलब है, ए पर जो वैल्यू है नॉन जीरो है, तो थोड़ा ऊपर रहा होगा या थोड़ा नीचे रहा होगा। आप समझ गए, यस सर। ठीक है। ये मैंने इसलिए लिया थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर कि आपको मॉड फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं उसकी याद दिला, है ना। तो अब इसके मॉड फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बस इतना है, इसका मिरर इमेज ले लीजिए, है ना, इसका मिरर इमेज ले लीजिए और जो ऊपर है वो रहेगा, और इसका मिरर इमेज, डॉट का मिरर इमेज लेंगे तो ये गैप को भर देगा। ये फंक्शन अब कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना। ये तभी संभव है जब ये एल है, ये भी एल यूनिट नीचे हो। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ए कॉमा माइनस एल हो जाएगा, क्योंकि एल यूनिट नीचे है पॉइंट और एल इज पॉजिटिव, ठीक है। समझ गए, ऊपर ही ऊपर है तो बहुत अच्छी बात, तब तो मॉड में भी वही रहेगा, सिर्फ ए पर की वैल्यू का साइन चेंज होगा, है ना। ए पर जो लिमिटिंग वैल्यू है उसके अपोजिट साइन की वैल्यू ए पर। आप समझ गए, ठीक है। इस चीज को समझ गए कि एफ ए माइनस एल क्या होगा।
ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं? सही, एनीवन? किसी को कोई शक? नो। ठीक है, तो ये सब बिना डेटा का क्वेश्चन है ना, और इसमें ज्यादा दिक्कत होती है, चलिए नेक्स्ट। एक फंक्शन मैं लेता हूं, है ना, जिसका डेफिनेशन दो तरह से है ना, रैशनल और इरेशनल पर। जैसे एफ कहता है कि ax² प्लस bx प्लस 3 इफ x इज रैशनल, ठीक है। और दूसरा कहता है आपको कि 2ax एंड प्लस ऑफ से 3b व्हेन x इज इर्रेशनल। ये दे दिया, कह रहा है दिस इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड e। ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूअस है 1 और e पर। तो कह रहा है कि फाइंड करस्पॉन्डिंग a, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, ए और बी की वैल्यू बतानी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, और ये क्यू जो है आपका रैशनल नंबर के लिए, क्यू लिखते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो अब देखिए, अब जैसे दो पॉइंट दिया आपको, उसमें एक रैशनल है और दूसरा इररैशनल। तो जैसे x इक्वल टू 1 पर मैं बात करता हूँ, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर जब आपको कॉन्टिन्यूटी देखनी होगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप लिखेंगे लिमिट h अप्रोचेज 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 माइनस h। अब डेफिनेशन बाद में मैं लिखता हूँ, थोड़ा रुक करके। राइट हैंड लिमिट लिखेंगे आप लिमिट h अप्रोचेज 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 1 प्लस h, ठीक है। अब यहाँ पर डिस्प्यूट क्या है कि h अप्रोचिंग 0 है, h 0 के करीब का नंबर। अब आपको ये बताना है कि वेदर 1 माइनस h इज रैशनल और इररैशनल, तभी उसके हिसाब से पहला डेफिनेशन या दूसरा डेफिनेशन आप चूज करेंगे, है ना। कि 1 बाय द वे 1 माइनस h रैशनल निकला, तो पहले वाले डेफिनेशन में x के जगह पर 1 माइनस h रखेंगे, a 1 माइनस h का स्क्वायर प्लस b 1 माइनस h प्लस 3। और by the way 1 minus h comes out to be irrational, then you'll have to write 2a times 1 minus h plus 3b। अब ये डिपेंड करता है 1 minus h के नेचर पर, ये रैशनल है कि इरैशनल है, ठीक है। सिमिलर सिचुएशन होगा आपका 1 plus h के लिए। 1 plus h रैशनल है कि इरैशनल है, इस पर डिपेंड करेगा कि पहला डेफिनेशन यूज होगा कि दूसरा डेफिनेशन यूज होगा, ठीक। तो और ये 1 को भी नहीं पता है, 1 के बगल में कौन बैठा हुआ है, 1 के बगल में कैसा नंबर है, ये 1 को बिल्कुल पता नहीं है, जानकारी ही नहीं है, समझ गए। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, बाय द वे 1 का पड़ोसी रैशनल नंबर हुआ, है ना। तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, ax² प्लस bx प्लस 3 एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। तो 1 के लेफ्ट में और 1 के राइट में बाय द वे रैशनल नंबर ही है, और 1 खुद रैशनल नंबर भी है, तो इसीलिए ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। इसीलिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आप ax² प्लस bx प्लस 3 का यूज करेंगे, उसमें x के जगह पर 1 माइनस h डालेंगे और फिर h के जगह पर 0 डाल देंगे, ठीक है। फिर 1 प्लस h भी बाय द वे रैशनल नंबर हुआ, तब भी आप पहले डेफिनेशन का ही यूज करेंगे, क्योंकि आप रैशनल नंबर पर ऑपरेट होता है तो फर्स्ट डेफिनेशन। तो a इंटू 1 प्लस h स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस h प्लस 3 लिखेंगे और फिर h के जगह पर 0 डाल देंगे, वही वैल्यू आ जाएगी।
अब 1 प्लस एच था कि 1 माइनस एच था, इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन। तो जब 1 के लेफ्ट राइट में रैशनल नंबर ही है, रैशनल नंबर ही हो, तो किसी खास ए और बी की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं होगी। ए और बी कुछ भी रख ले, फंक्शन हमेशा हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन 1 भी नहीं जानता है कि 1 माइनस एच रैशनल है कि इरैशनल है, 1 प्लस एच रैशनल है कि इरैशनल है। तो हम क्या करेंगे विपरीत स्थिति में, जैसे फेवरेबल सर्कमस्टेंस है तो देयर इज नो नीड ऑफ स्पेशल वैल्यूज ऑफ ए बी, ठीक है, टू मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट 1। But in adverse situation, if it becomes continuous for certain values of a and b, then you can proudly say at every moment the function will be continuous at x equal to 1, है ना, whatever may be the situations, है ना। लेकिन a और b में रिलेशन वही आना चाहिए। बाय द वे फ्री कर देता है तो कुछ भी हो, 1 के बगल में रैशनल होता हो, इरैशनल होता हो, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होगा। देखिए 1 माइनस एच और 1 प्लस एच में से कम एक को इरैशनल आपको लेना है ना, एडवर्स सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए। तो लिमिट एच अप्रोचेस 0। अब यहां पर मैं मान रहा हूं कि दिस इज नॉट रैशनल, लेना होगा अपोजिट सिचुएशन में। तो इसके लिए आप डेफिनेशन कौन सा यूज करेंगे, सेकंड वाला, 2a टाइम्स 1 माइनस एच एंड प्लस 3b। तो लिमिटिंग वैल्यू विल बी 2a प्लस 3, एच को तो 0 ही करना है। अब देखिए, अब इसमें आपके पास ऑप्शन है, आप इसको रैशनल ले इरैशनल ले। चलिए मैं रैशनल ले लेता हूं, ठीक है। अब इसी से आपको एहसास हो जाएगा कि 1 माइनस एच को रैशनल लिए होते तो क्या होता। तो a टाइम्स 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस b टाइम्स 1 प्लस एच एंड प्लस 3। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b प्लस 3 हो जाएगी। ये राइट हैंड लिमिट हो गया। अब जरा 1 मिनट सोच करके देखिए, बाय द वे 1 माइनस एच को रैशनल लिए होते तो आप 1 प्लस एच के जगह पर क्या लिखते, 1 माइनस एच, और वहां पर भी एच को आप 0 करते, और जैसे ही एच को 0 करते तो आपको लिमिटिंग वैल्यू यही आ जाती है, a प्लस बी प्लस 3। इसीलिए कहा था कि जब 1 का पड़ोसी दोनों नंबर 1 के तरह का ही हो, और 1 तो रैशनल नंबर है ही, f1 लिखने के लिए आप तो पक्का वही यूज करेंगे, x के ऊपर 1 डालेंगे पहले डेफिनेशन में, a प्लस बी प्लस 3, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी आप जहां पर इरैशनल लिख के हैं वहां पर रैशनल लिख के रहते, तो आपको यही a प्लस बी प्लस 3 आता, और a प्लस बी प्लस 3 इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी प्लस 3 फॉर एनी वैल्यू ऑफ a एंड b। किसी खास a और b का डिमांड नहीं करता। लेकिन जब हमने एक जगह अपोजिट नेचर का नंबर लिया, अब खास का डिमांड करेगा। तो नाउ फॉर फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फॉर fx टू बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड उस पॉइंट पर वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो 2a प्लस 3b मस्ट बी इक्वल टू a प्लस b प्लस 3। इसका मतलब a प्लस 2b की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3। एक कंडीशन आ गया, ठीक है। अब चलिए एट x इक्वल टू e, अब यहां पर भी वही तमाशा करेंगे, e इज इरैशनल नंबर, ठीक है। तो बाय द वे ई का पड़ोसी, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट आप लिखेंगे, यही लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ई माइनस एच। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आप लिखेंगे लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ई प्लस एच, ठीक है। और ई पर फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे, तो ई तो पक्का इरैशनल है, तो दूसरा ही डेफिनेशन यूज होगा, 2ae प्लस 3b। सेकेंड वाले में एक्स के ऊपर ई डाल दीजिए बिकॉज ई इज इरैशनल, ठीक है, इसमें रख। अब आइए, अब फिर वही सवाल कि इरैशनल के लिए जो फंक्शन का डेफिनेशन है वो दिया हुआ है आपका 2ax प्लस 3b, है ना, 2ax प्लस 3b। अब बाय द वे ई का पड़ोसी नंबर e माइनस एच और e प्लस एच दोनों का दोनों इरैशनल हुआ, तब आप इसी सेकंड वाले डेफिनेशन में ही x के जगह पर e माइनस एच डालेंगे और फिर h को 0 करेंगे, तो तीनों बराबर होगा ही, लाइक प्रीवियस वन, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटीन्यूअस विद इन इट्स डोमेन। तो जब e का नेबरहुड इरैशनल नंबर से ही बड़ा पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब e के सराउंडिंग में फंक्शन कंटीन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन e भी नहीं जानता कि e के बगल में कौन बैठा हुआ है ना, इतना डेंस सेट है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा,
फिर पहले की तरह ही एडवर्स सिचुएशन में इसको कंटिन्यूअस दिखाना है, मतलब e माइनस एच और e प्लस एच में से कम एक को रैशनल नंबर लेना मजबूरी है, तभी ठोक करके आप कह सकते हैं कि अपना फंक्शन किसी भी हालत में कंटिन्यूअस है। तो इसको ले लेते हैं, है ना, से इरेशनली नहीं, और इसको ले लीजिए रैशनल। अब आपको तब लगता है क्या इसी को क्यों लिया उल्टा, है ना, ये दिमाग में सवाल नहीं आना चाहिए। किसी एक को ले लेते हैं, दोनों को ले सकते हैं, ये भी चलेगा, ठीक है, दिस इज रैशनल। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, आप लिख सकते हैं 2a e माइनस एच एंड प्लस 3b, तो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी 2a e और प्लस 3b, जो e पर वैल्यू थी वही आ गई। अब यहाँ अपोजिट लेना है, नहीं तो फिर वही होता, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट हुआ जाता, तो चाहे a और b कुछ भी रखें तीनों बराबर होगा ही होगा। लेकिन अब यहाँ पर a टाइम्स e प्लस एच का स्क्वायर प्लस ऑफ b टाइम्स e प्लस एच और प्लस 3, ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3, उसमें x के जगह पर हमने e प्लस एच डाला। तब देखिए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी ई प्लस 3। नाउ फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू e, फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये दोनों बराबर, 3 देखने में लगता है लेकिन प्रैक्टिकली 2 ही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी ई प्लस 3 मस्ट बी इक्वल टू 2a प्लस 3b, हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सॉल्व करने का एक अलग तरीका मैं बताता हूँ, जैसे मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 उठा करके इसमें डाल दूंगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, ए को हटाते हैं बी पाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी तरीका है। लेकिन ये भी ऐसा भी सोच सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी ई प्लस 3 के जगह पर मैं रख देता हूँ a प्लस 2, रखा जा सकता है, इक्वल टू 2a और प्लस 3b। अब a को एक साइड करिए, b को एक साइड, a और b में रिलेशन आ जाएगा, है ना, दोनों का कांस्टेंट ही हटा दिया, दोनों वेरिएबल रिलेट हो जाएगा। तो a देखिए आपका है a टाइम्स ई स्क्वायर माइनस 2e और प्लस 1, ठीक है, और b में हो गया 3b माइनस 2b करिए तो b हो गया, और इंटू 1 माइनस e, ठीक है, b इंटू 1 माइनस ई। तो अब 1 माइनस ई का स्क्वायर लेफ्ट साइड में है, तो a इक्वल टू हो गया, या a इंटू 1 माइनस ई इक्वल टू b, 1 माइनस ई इज नॉट 0, b और a में रिलेशन यही है, एक आया तो दूसरा आ गया अपने आप। अब जो आसान सा हो उसमें डाल दीजिए, जैसे पहले वाला ही था, थोड़ा ठीक ठाक था। तो फर्स्ट से आप लिख सकते हैं, फर्स्ट में आपका कहाँ गया, a प्लस 2b इक्वल टू 3, है ना, a प्लस 2b इक्वल टू 3, a प्लस 2b इक्वल टू 3 है, तो आप लिख सकते हैं a टाइम्स ऑफ a प्लस 2a इंटू 1 माइनस e इक्वल टू 3, ये हो गया आपका a इक्वल टू हो गया 3 और अपॉन 3 माइनस ऑफ 2e, ये आ गया, और a आ गया तो b भी आ ही गया, ठीक है, a और b आ गया। ऐसे भी कर सकते है ना, सॉल्व करने का ये भी एक तरीका है। तो इसमें ज्यादा हमें काट पीट नहीं करना पड़ा, ज्यादा मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ा, सीधा ए और बी को रिलेट किया, फिर एक लाया दूसरा अपने आप आ गया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो समझ गया, तो इसमें हमने किस प्रिंसिपल का यूज किया कि जब अननोन है तो एडवर्स सिचुएशन लेकर के तब उसको कंटिन्यूअस दिखाते हैं, आ गया तो इसका मतलब ठीक है, नहीं है तो नहीं, सीधी बात, ठीक है। ऐसे ही देखिए आपको दे दे कि एफ एक्स एच से एक्स, या हाँ एक्स ही लिखिए, एफ एक्स इज रैशनल, और कहते हैं एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2 इफ एक्स इज इररेशनल, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स विल बी कॉन्टिन्यूस, या कहेगा पॉइंट्स वेयर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, मतलब वैल्यूज ऑफ एक्स
एट विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो क्या करते हैं, चलिए सपोज करें लेट x इक्वल टू a, ये मैं ले लेता हूं, दिस बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, है ना, रैशनल नंबर। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट आप निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a माइनस h। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h अप्रोचेस 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट a प्लस h। अब इन दोनों में से किसी एक को आपको इरेशनल लेना मजबूरी है, अभी जो हमने सीखा उसके हिसाब से, क्योंकि ए भी नहीं जानता कि उसका पड़ोसी कौन है, किस नेचर का नंबर है। तो लिमिट h अप्रोचेस 0, जैसे इसको मैं इरेशनल ले लेता हूं तो क्या लिखेंगे, a माइनस एच का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, और h 0 अप्रोच करता है तो a स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब राइट हैंड में आप जो मन हो वो लिखिए, तो रैशनली ले लेता हूँ, आसान डेफिनेशन है। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस 0, a प्लस एच मतलब a, और a पर वैल्यू वही होगी a, वे तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। आ गया a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू a, तो लिखा सकता है a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मिड टर्म स्प्लिट कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a प्लस 1 और इंटू a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई -1 एंड 2, खत्म। तो देयर आर 2 पॉइंट्स, है ना, देयर आर 2 पॉइंट्स एट विच फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस, और दोनों का दोनों रैशनल है। इरेशनल आप लेंगे तो इसी तरह से इसको इरेशनल लेते तो इक्वेशन तो ऐसा ही आता ना, जैसे x इक्वल टू k आप ले लेते इरेशनल, तो दो रैशनल पॉइंट है और संयोग से दोनों रैशनल आया, इसीलिए मान ली एक आता √2 आया था सॉल्व करके, तो कहते नहीं ये नहीं चलेगा, है ना, दोनों √2 और √3 आता है, ऐसा नहीं चलेगा, है ना, इसका तो कोई रैशनल पॉइंट नहीं, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है। बाई द मान ली x इक्वल टू k ले लेते विच इज नॉट रैशनल, इरेशनल, तब भी आप ऐसा ही लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो लिमिट h अप्रोचेस 0, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट k माइनस h, और इसको आप से रैशनल ले लेते हैं तो आ जाता है लिमिट h अप्रोचेस 0 k माइनस h मतलब k। ठीक है, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h अप्रोचेस 0 f k प्लस h, आप k प्लस h को भी रैशनल ले सकते हैं, ले लीजिए, है ना, जैसे पहले हमने चेंज करके लिया था, दोनों लेना है लेने, दोनों अपोजिट नेचर का ले सकते हैं, दोनों k के नेचर का नहीं लेना है। तो ये आ गया आपका k प्लस h, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई k, लेकिन f k निकालते k पर फंक्शन की वैल्यू लिखते तो f k क्या आ जाता, k स्क्वायर माइनस 2, बिकॉज k पक्का इरेशनल, हमने रैशनल इरेशनल लिया है। अब ये तीनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस, k स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू k, इसका मतलब k की वही दो वैल्यू आएगी -1 और 2, क्योंकि इक्वेशन तो वैसा ही है ना, चाहे k पर लें या a पर लेते, लेकिन दे आर नॉट इरेशनल, दे आर नॉट इरेशनल। तो इसीलिए कोई भी इरेशनल पॉइंट नहीं है जहां पर कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो, देयर आर ओनली 2 रैशनल पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस। जब इस तरह से रैशनल इरेशनल दिया होगा तो यही काम आप करेंगे, ऐसा ही काम करिए, उसमें डरने की जरूरत नहीं, इरेशनल आ गया इरेशनल आ, ठीक है। एक नेचर का पॉइंट है, रैशनल है, तो उसका कम से कम एक पड़ोसी इरेशनल एज्यूम करके तब कॉन्टिन्यूटी दिखा, ठीक है। तो जब हो जाए उसमें कंटिन्यूअस तो फेवरेबल है, तो फंक्शन को देख करके आप कह सकते हैं पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस विदिन इट्स डोमेन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसीलिए उस पर कोई शक करने की वजह ही नहीं, ठीक। अब चलिए अब एक और चीज बता देता हूं, उसके बाद सेकंड हाफ में डिफरेंशिएबिलिटी पर चर्चा करता हूं, इसीलिए कि दोनों हैंड इन हैंड चलता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, तो एक ही फंक्शन उठाएंगे उसमें कंटिन्यूटी भी देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी भी देखेंगे, दोनों चलेगा, और तब जो है ज्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और फटाफट आप एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में शायद कंटिन्यूटी 10th में है ना, लिमिट उसमें दे दिया है, कंटिन्यूटी मोस्ट प्रोबेबली इसमें है, तो आप जा करके हाथ के हाथ सॉल्व करके रख लीजिएगा, जिससे कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पर रहे, है ना। जैसे आपको दे दिया एक सर्कल है, जैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू से मैं 4 ले लेता हूँ, ठीक है।
तो इससे y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालेंगे तो 2 फंक्शन ऑफ x आएगा, है ना। कोई भी कर्व फंक्शन है कि नहीं, कोई भी कर्व फंक्शन है कि नहीं है, ये देखने का तरीका क्या है कि आप y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। y एक्सिस को, उस कर्व का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए और फिर y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। इफ एनी वन ऑफ सच लाइंस कट द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, देन दैट ग्राफ इज नॉट ग्राफ ऑफ फंक्शन। क्यों? तो फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि एक डोमेन पर एक ही वैल्यू आनी चाहिए, एक डोमेन पर एक ही वैल्यू आनी चाहिए, समझ गए। आप इसमें y एज ए फंक्शन ऑफ x 2 ले सकते हैं, है ना। y इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखना हो तो ऊपर वाले में प्लस लिखेंगे आप, y इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि y इज पॉजिटिव फॉर अपर मोस्ट पोर्शन, और नीचे में y की वैल्यू है माइनस ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। y की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 फंक्शन ऑफ x है। कहता है 0 पर डेफिनेशन को ब्रेक करके आपको इस फंक्शन को डिफाइन करना है। तो इन हाउ मेनी वेज different discontinuous function can be defined from -2 to 2 by breaking the definition at x equal to 0 पर ब्रेक करना है डेफिनेशन। तो कहता है कितने तरह से आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन -2 से लेकर के 2 तक डिफाइन कर सकते। क्वेश्चन समझ गए, सीधा साधा है, ठीक है। कि -2 से लेकर 2 तक x की वैल्यू आप इसमें यूज करेंगे सर्कल को ड्रॉ करने के लिए, जो x यूज हुआ होगा वो -2 से लेकर 2 तक है। कहता है you can use the two definitions of two functions of y by breaking the definition at x equal to 0, ठीक है। तो how many different functions which are discontinuous at x equal to 0 can be formed। ठीक है, सवाल समझ गए, क्वेश्चन समझ गए, यस सर, है ना। यस सर। तो अब देखिए कैसे क्या क्या सब करेंगे बताइए। 2 फंक्शन ऑफ x है ना, ऊपर के लिए है नीचे के लिए है, x y है दोनों में। जैसे y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखेंगे तो रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर वो भी -2 से 2 तक वैलिड है, और माइनस ऑफ रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर वो भी -2 से लेकर 2 तक वैलिड है। -2 और 2 के